और आप कहते हैं हिंदुओं की सरकार है। आप एक बात बताइए, ये जो हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रही है, और इनको लूटने वाला कौन है? कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? चिन्मयानंद कौन है? नित्यानंद कौन है? राम रहीम कौन है? आसाराम कौन है? नरेंद्र मोदी जी जो है, जिन्होंने 10 लाख का सूट पहना और जनता को नंगा कर दिया और अपाहिज बना दिया। ऐसे प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने जन्म दिवस के अवसर पर आपको जौन सी भी गंगा माँ बुला रही हैं, जमुना माँ बुला रही हैं, आप वहाँ जाइए और देश को इस्तीफा सौंप दीजिए। देखिए ऐसा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ से इनका बचपन का रिश्ता हो जाता है। जहाँ भी जाएंगे वहाँ से इनका बचपन का रिश्ता है। पहले तो आप इनका एक तो था बचपन का प्यार, ये है बचपन का रिश्ता, जो जहाँ जाएंगे वहीं पे बचपन का रिश्ता निकाल देते हैं अपना। अभी आप देख लीजिए, वहाँ पर कहे कि सीतापुर से मेरा बचपन का रिश्ता है। अब्बा जान जो है वो ताला बेचने जाया करते थे और वो पैसे उनके पास रखवाया करते थे फेकू जी के पिताजी के पास में, ये आपने सुना ही होगा। आज आपको बताऊं, आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो मैं उस पर कहूँगा कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप बेरोजगार हैं तो मोदी जी को आप उनके जन्मदिवस की बधाई दीजिए, और ये बिल्कुल आपको दी जानी चाहिए। आज देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ट्रैक्टर पे क्यों बैठा हूँ। आज बिक गए हैं इस देश में बड़े बड़े पत्रकार, बिक गए हैं बड़े बड़े एक्टर, और जो बिना बिके सरकार की छाती पे खड़ा है वो है ये देश के किसान का ट्रैक्टर। ये देश के किसान का ट्रैक्टर जो है ये सरकार की छाती पे अड़ा हुआ है अपने हक की मांग करने के लिए। आज कम से कम 9.5 महीने हो चुके हैं, देश के किसान को 10वां महीना भी लगने वाला है, लेकिन देश के किसान की अब तक मांग पूरी नहीं की गई है। देश का किसान इन बॉर्डरों पे भटक रहा है, और हमारे 650 से ज़्यादा किसान भाई जो हैं वो इस आंदोलन के चलते शहीद हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे देश की सरकार है वो इनको लेकर कोई बात नहीं करती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और किसान सरकार से नाराज हैं, तो इस पर क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, आपको एक बात बताऊं कि आपने उत्तर प्रदेश में किसान का नाम लेकर ये जो आपने बात कही है, उत्तर प्रदेश में एक भी आदमी सरकार से खुश नहीं है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो या कोई भी हो। हर एक व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ती महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण और उनसे छिनते रोजगार के कारण सरकार से कहीं ना कहीं नाखुश है। और आज देश की वो स्थिति हो चुकी है कि हर एक व्यक्ति आज रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरस रहा है। लेकिन हमारे देश की सरकार, जब लोगों को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, जब उन्हें ज़रूरत होती है दवाई की, तब प्रधानमंत्री जी उन्हें मन की बात सुनाते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है देश के अंदर नौकरी की, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तुझे दिख नहीं रहा वहाँ पाकिस्तान हमला कर रहा है, उधर देख चाइना हमला कर रहा है, और पाकिस्तान चाइना तो हम सुनते ही आ रहे थे, अब एक नई लिटरल एंट्री आई है, वो है अफगानिस्तान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर एक वादे, आज इनके झूठ के अवसर पर, झूठ के दिन पर हम आपको इनके कितने झूठ गिनाए इनके जन्मदिन के अवसर पर, बताइए आपको। इन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी का वादा, वो इनका वादा झूठ। 2 करोड़ रोजगार, वो इनका वादा झूठ। नोटबंदी से काला धन आएगा, वो इनका वादा झूठ। इन्होंने कहा कि देश के अंदर तमाम जगहों पर जो है वो बेहतर सुविधा मिलेगी, सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा मिलेगी, वो इनकी बात झूठ। बुलेट ट्रेन का वादा, वो इनकी बात झूठ। इन्होंने देश के अंदर लोगों को सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। अब मैंने आपको इतने वादे तो मोदी जी के झूठे बता दिए, आप एक वादा इनका सच्चा गिना दीजिए जो उन्होंने सच्चा वादा किया हो। नहीं गिना पाएंगे आप, क्योंकि ये सच्चा वादा जनता से करते ही नहीं है। ये बचपन से झूठ बोलने में माहिर हैं, घाट घाट पे कपड़ा बदलते हैं और कोस कोस पे वाणी, और जिस प्रदेश में जाएंगे वहीं लंबी लंबी फेंकने का काम है। अच्छा, आप कह रहे हो उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है जी, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि आप मंदिर बनाओ, हमें रोजगार नहीं चाहिए। किसने कहा है? मंदिर तो बन चुका है, और मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। जैसे इन्होंने तो भगवान राम को कोर्ट के चक्कर लगवाए। अगर ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की सरकार होती, हिंदूवादी सरकार होती, हिंदूवादी असल में हिंदूवादी सरकार होती, तो ना इनके राज में हिंदुओं की लाशें गंगा जी में तैरती हुई नजर आती, और ना इनके राज में भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते। जैसे 3 तलाक का मुद्दा, इन्होंने 300 सांसद थे तो पार्लियामेंट से क्लोज करवाया, तो भगवान श्री राम जो देश की 133 करोड़ जनता के आराध्य हैं, उनको कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने पड़े? इस बात का आप जवाब दीजिए। तो राम मंदिर बनाने वाले योगी जी या मोदी जी नहीं है, राम मंदिर इस देश के सबसे बड़े सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। इन्होंने तो उसमें घोटाला करा है, अभी आपने देखा नहीं, जमीन के नाम पे जो घोटाला हुआ है, ये घोटालेबाज हैं, ये सबसे बड़े अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। इनके मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि इस देश में अपराधी जो हैं वो गले में तख्ती बांध के घूमेंगे, तो आपने गृह मंत्री के गले में कभी तख्ती देखी है? वो तो तड़ी पार रह चुके हैं देश के गृह मंत्री।
जनता के पास रोजगार नहीं है, लेकिन फिर भी लोग दिखाई देते हैं कहते हुए कि अगर पेट्रोल 500 के पार भी चला जाएगा फिर भी हम वोट मोदी जी को देंगे। तो भैया ये अंधभक्त है ना, इनके खाते में 15-15 लाख मोदी जी ने स्पेशल दिए होंगे। और अंधभक्त भी नहीं, इनको सिर्फ जाति और धर्म की अफीम चटा रखी है। इनको एक मैसेज क्रिएट कर रखा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं आई सरकार में तो इस देश पे मुस्लिम राज कर लेंगे, लेकिन ये नहीं पता कैसे कर लेंगे। 133 करोड़ की आबादी है, इस 133 करोड़ की आबादी में आज तक इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मुस्लिम नहीं बना है। इस देश में जिसे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, सपा को भी कह देते हैं मुस्लिम की पार्टी है, बसपा को भी कहते हैं मुस्लिम की पार्टी है, और तमाम पार्टियों को मुस्लिमों की पार्टी बता देते हैं। और मुस्लिमों की पार्टी ने 70 साल तक राज करा, तब मुस्लिमों का इस देश पे राज नहीं हो पाया, तो आज कैसे हो जाएगा। तो इनका काम है सिर्फ लोगों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़ाना, जातिगत अफीम चटाकर उनको आपस में दंगे कराकर सत्ता की कुर्सी को हड़पना। यही योगी का एजेंडा और यही मोदी का एजेंडा है। अच्छा, किसान आंदोलन का आज 9 महीने हो गए, लगभग 9-10 महीने, 9-10 महीने हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं और कुछ का कहना है कि ये खालिस्तानी है या फिलिस्तीनी है। उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? फिलिस्तीनी कहाँ से आ गए जी? पाकिस्तानी खालिस्तानी कहाँ से आ गए आप ये बताओ। और यहाँ पाकिस्तानी बैठे हैं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार की पार्टी के अंदर नेता आपको दिखाऊं, बांग्लादेशी नेता है सरकार की पार्टी में, रोहिंग्या नेता। सरकार नहीं बता पाएगी किसान पाकिस्तानी है, क्योंकि किसान हिंदुस्तानी है। जो अपने देश का नागरिक है, जो लोगों का पेट भर रहा है, आप उसे पाकिस्तानी बता रहे हैं। और जो हिंदुस्तान का नागरिक होते हो, पाकिस्तान में बिरयानी खा रहा है, उसके लिए आप कोई शब्द नहीं बोलते, क्यों जी? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ना, जो लोग सही थे, जो सही किसान थे, वो लोग उठ गए हैं, लेकिन ये लोग किसान नहीं है। अच्छा, मुजफ्फरनगर की महापंचायत हुई, दोनों साइड कम से कम लाखों की संख्या में आदमी खड़ा होता, कई किलोमीटर तक, दोनों साइड, इधर भी और उधर भी, राइट लेफ्ट दोनों साइड। इतनी बड़ी संख्या में आपने किसान बल को देखा, अब भी आप कहेंगे मुट्ठी भर किसान है? अच्छा, मुजफ्फरनगर में जो राकेश टिकैत जी ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था जी, उस पर उन्हें धमकी भी दी गई थी, उस पर क्या कुछ कहेंगे? एक बात आप मुझे बताइए, उन्होंने तो अल्लाह अकबर के साथ साथ हर हर महादेव भी लगाया। इस देश की संस्कृति है दिवाली और रमजान की, और ये नारे इस देश के अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पृष्ठ पे, कौन सी आईपीसी पे, कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है कि ये नारे अपराधी नारे हैं? बताइए। अल्लाह अकबर और हर हर महादेव लगाना क्या अपराधी नारा है? हमारी मर्जी कि हम हर हर महादेव बोलें, जय श्री राम बोलें, जय श्री कृष्ण बोलें, ये हमारी आस्था है। हम हर हर महादेव भी बोल सकते हैं, जय श्री कृष्ण भी बोल सकते हैं, अल्लाह अकबर भी बोल सकते हैं। आपको इससे आपत्ति क्या? अच्छा, एक तरफ इनको आपत्ति इसलिए है कि हिंदू मुस्लिम के दंगे ने कैसे भी करके कराने हैं और यूपी चुनाव जीतना है। एक तरफ नारे लगाए जाते हैं सबका साथ सबका विकास, वहीं दूसरी तरफ सुनने को मिलता है हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। सबका साथ और सबका सत्यानाश। 1918 में जब अंग्रेजों की सरकार थी, तब पहली बार इस देश के अंदर हिंदुओं की लाशों को और तमाम लोगों की लाशों को गंगा जी में तैरते हुए देखा था। उसके बाद आज देश के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के राज में आपको दोबारा से यहाँ गंगा जी के अंदर लाशें तैरती हुई दिखी हैं, और आप कहते हैं हिंदुओं की सरकार है। आप एक बात बताइए, ये जो हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रही है, और इनको लूटने वाला कौन है? कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? चिन्मयानंद कौन है? नित्यानंद कौन है? राम रहीम कौन है? आसाराम कौन है? भारतीय जनता पार्टी का नेता एमएलए था कुलदीप सिंह सेंगर, उसको आज तक फांसी की सजा नहीं। वही तो एक तरफ नारे लगाए जाते हैं। बात मुझे बताइए, जब इस देश के अंदर लोगों को पता है कि सिग्नल पे आज के टाइम में मास्क वाले खड़े रहते हैं, तो लोग जैसे ही सिग्नल पे आते हैं मास्क लगा लेते हैं। तो जब लोग चालान के डर से मास्क लगा सकते हैं, तो क्या फांसी अगर इन्होंने कर दी, तो क्या फांसी के डर से बलात्कार नहीं रुक जाएगा? बिल्कुल रुक जाएगा। सरकार इस बात पे इम्प्लीमेंट तो करे। मोदी जी को जन्मदिन पे हम इस तरीके से विश करना चाहेंगे कि आज देश के अंदर देश का युवा, देश की महिलाएं, देश का किसान, सभी के सब बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। और मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जिन्होंने 10 लाख का सूट पहना और जनता को नंगा कर दिया और अपाहिज बना दिया, ऐसे प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने जन्म दिवस के अवसर पर आपको जौन सी भी गंगा माँ बुला रही हैं, जमुना माँ बुला रही हैं, आप वहाँ जाइए और देश को इस्तीफा सौंप दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।